बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉकडाउन में इंसान घर बैठे बैठे ना सिर्फ बोर हो जाता है बल्कि उसकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे भी असर पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे बैठे कौन से 10 काम करें ताकि आपकी जिस्मानी सेहत के साथ साथ आपकी ज़हनी सेहत भी बरकरार रहे। नंबर 1, सबसे पहले अपना मामूल बरकरार रखें, यानी अपनी रूटीन मेंटेन रखें। जैसे लॉकडाउन के पहले आपका एक सोने, जागने, खाने, पीने का एक मामूल मुकर्रर था, उसी मामूल के मुताबिक इन सब कामों को मुकर्ररा वक्त पर करें। नंबर 2, अपनी देखभाल करें। नहाएं, धोएं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, बिल्कुल वैसे ही तैयार हों जैसे आप अपने काम पे या स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने के लिए होते थे। नंबर 3, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीब के लोगों के साथ ताल्लुक़ को कायम रखें। रोज़ाना कोशिश करें कि उनके साथ ऑडियो की बजाय वीडियो कॉल करें और अगर मुमकिन हो सके तो कॉन्फ्रेंस या ग्रुप कॉल ज़रूर करें। नंबर 4, अपने मोबाइल, लैपटॉप और टीवी को कुछ देर के लिए बंद करके अपने घर वालों के साथ बैठें। अपनी बात उनको सुनाएं, उनसे सुनें, उनके साथ बातें करें। इससे ना सिर्फ आपको करीब आने का मौका भी मिलेगा बल्कि आप अच्छा भी महसूस करेंगे। नंबर 5, खबरें कम से कम सुनें। अक्सर चैनल्स सनसनी और टेंशन फैलाते हैं, थोड़े मसले को बड़ा करके दिखाते हैं जिससे इंसान की परेशानियों में इजाफा होता है। मेरा मशवरा है कि खबरें दिन में 2 बार से ज़्यादा मत सुनें। नंबर 6, सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक ख़ास हद तक करें। एक वक्त मुकर्रर करें कि आपको दिन में इतने घंटे या इतने मिनट सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। बाज़ लोग तो 12-12 घंटे फेसबुक पर मौजूद रहते हैं। नंबर 7, जिस्मानी वर्जिश यानी क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कोई दूसरी खेल, वॉक, साइकिल या जॉगिंग कम से कम 1 घंटा दिन में ज़रूर करें। 8, अपनी तवज्जो किसी न किसी चीज़ की तरफ रखें। किसी किताब का मुतालिया ज़रूर करें, कोई टीवी सीरीज़ देखें। गर्ज़ ये कि आप एक वक्त को किसी ख़ास काम के लिए मुकर्रर रखें। नंबर 9, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। उन्हें तंग ना करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें, उनसे सिला रहमी यानी अच्छाई, मेहरबानी, मुरव्वत और एहसास के जज्बात के साथ पेश आएं। नंबर 10, सबसे आखिर में मगर सबसे अहम, ताल्लुक़ बिल्लाह यानी अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें। कुरान का मुतालिया हर रोज़ करें, कोशिश करें कि तफसीर के साथ पढ़ें। मेरा मशवरा है कि कम से कम सूरह नूर यानी सूरत नंबर 24 और सूरत अल-अहज़ाब सूरत नंबर 33 का मुतालिया ज़रूर करें। आगे वैसे रमज़ान आ रहा है, नवाफिल का अहतमाम करें, दुआओं का अहतमाम करें, खुसूसी दुआएं करें, अपने लिए भी और मुझे भी उनमें याद रखें। शुक्रिया।